याद है शादमान टाउन में मुझे बनाते थे मुस्तफ़ा मस्जिद के जो जाते थे वहाँ पे। क्या? हाँ, छत पे जाके बनाते थे ना। नजर ही नहीं आ रहा, और ऊपर चला गया। लेकिन मेरे ख्याल से नज़र नहीं आएगा, उनके क्लाउडी बहुत है ना, मुश्किल ये है कि चाँद नज़र आए। मुश्किल है। अपने घर की हमारी घर की छत से भी नजर आता था, हाँ? ऊपर कमरों की छत से नजर आता था। ईद के कपड़े निकालने हैं और इस थैले में मेरे सारे शलवार कमीज़। इस कमरे में बड़ा कबाड़ हुआ है क्योंकि मेरी अलमारी टूट गई, सिर्फ दरवाजे बचे अलमारी के। अलमारी टूट गई एंड टाइम पे, सारे कपड़े बाहर आ गए। और अलमारी मैंने जो है वो ख़रीदी हुई है, इंटरनेट पे ख़रीदी थी, जो कि आज मुझे मिलनी थी लेकिन आज नहीं मिल सकी, स्टोर में नहीं आई। इकिया वाले भी टोपी कराने लगे, अब नेक्स्ट वीक आएगी। तो ये थैला मैंने निकाल लिया था ईद के कपड़ों का। ये आमिर भाई की शलवार कमीज़ है, आमिर अदनान। आमिर भाई की बात अच्छी होती है कि वो शलवार में नाड़ा डाल के देते हैं, ज़ारबन डाल के देते हैं, ज़ारबन की टेंशन नहीं होती। तो या तो ये पहनूँगा, इस्त्री करनी पड़ेगी। दूसरा ये वाला है, ये बड़ा अच्छा था, मुझे सफ़ायर की फ़िटिंग अच्छी होती है। इसमें भी ज़ारबन की टेंशन नहीं है क्योंकि इसके साथ ट्राउज़र है, इलास्टिक वाले ट्राउज़र है। पे अभी इस्त्री करके रख देंगे। और नमाज होगी नहीं ईद की क्योंकि मस्जिदें बंद हैं, पूरे रमज़ान मस्जिद बंद रही। तरावी भी नहीं हुई, तरावी घर पे पड़ी, लेकिन तरावी में वो इतनी टेंशन नहीं होती क्योंकि घर में इंसान पढ़ लेता है। लेकिन ईद की नमाज़ अगर ना हो ना तो बड़ा अजीब सी वो फीलिंग होती है, तो उसकी थोड़ी सी जो है वो अजीब सी फीलिंग आ रही है। लेकिन ये कि इंशाल्लाह तैयार होंगे, नमाज की तैयारी जैसे होती है वैसे करेंगे, शलवार कमीज़ पहनेंगे नहा धो के। और फिर हमें जाना है अपने स्विट्ज़रलैंड, 11 साढ़े 11 बजे वहाँ पे ब्रंच होगा। तो बाकी बातें कल होंगी। चांद रात मुबारक आप सब। कोविड की वजह से लोगों का मिलना जुलना कम हो गया है, लेकिन मोहब्बतें कम नहीं हुई। ईद के दिन सुबह सुबह मैसेज आया कि आपके घर के बाहर एक पैकेज पड़ा हुआ है, वो उठा लीजिए। ये हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे दोस्त और मेरे मेंटर डॉक्टर वसीम ज़ाहिद की तरफ से आया है, और ईद का एक तोहफ़ा, क्योंकि वो बहुत दूर रहते हैं उसलों से, इस वजह से उन्होंने इस तरह से कुछ विश किया। तो आपको भी वसीम भाई बहुत बहुत ईद मुबारक, आपके घर वालों को ईद मुबारक, और उम्मीद है कि आपका आज ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। और एक और चीज़ जो हमारे बचपन से होती आ रही है, हर घर में होती है मेरे ख्याल से पाकिस्तान में, ईद वाले दिन सुबह छुआरे खाना, दूध में डुबो दे। छुआरा तो पसंद नहीं है मुझे, इसलिए घर में है भी नहीं, तो खजूर। अब जाके ईद के कपड़े, कल जैसे मैंने बताया था कि नमाज तो होनी नहीं है ईद की, तो लेकिन तैयार होंगे, ईद की तैयारी करेंगे। और इस नॉर्वे जैसे मुल्क में मुसलमान पड़ोसी का होना भी बड़ी नेमत है, कम से कम सवैयाँ बांटने का मौका मिल जाता है। हाँ जी, हम जा रहे हैं अपने स्विट्ज़रलैंड की तरफ, ससुराल। और हमेशा उनका रिवायत होती है, बहुत सालों से रिवायत चल रही है कि वो सुबह ईद वाले दिन जो है वो खाते हैं पूरियाँ, कीमा, आलू और हलवा। तो उस रिवायत को बरकरार रखते हुए आज हम वहीं जा रहे हैं, लेकिन गाइडलाइंस को फॉलो करना है क्योंकि यहाँ पे अभी भी लॉकडाउन है नॉर्वे में। येलो लेवल है, वो 3 लेवल हैं, ग्रीन, येलो और रेड।
पिछले हफ्ते तक रेड था, यानी सब बंद था। अब येलो हो गया है। 10 लोग एक घर में जमा हो सकते हैं, 5 मेहमान आ सकते हैं। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड। हाँ जी, हम पहुँच गए हैं स्विट्ज़रलैंड, फ्यूरिसत। और हम 2 लोग हैं, 2 बड़े हैं, 2 छोटे बच्चे हैं। और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ 4 लोग हैं, तो टोटल हम 8 लोग होंगे। और गाइडलाइंस के मुताबिक हम उसके अंदर हैं, यानी टोटल 10 लोगों की इजाज़त है, हम 8 हैं। मैंने फिर भी मास्क लगा लिया क्योंकि कोरोना से डर नहीं लगता साहब, लोगों की जजमेंट से लगता है। हालांकि मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे भी 2 लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं कि कोरोना हो, लेकिन फिर भी लोगों की जजमेंट। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है घर से, भूख भी बहुत लग रही है, नाश्ता भी नहीं किया। अब मास्क भी उतार लेते हैं। हाँ जी, पार्टी हो गई ख़त्म और अब हम जा रहे हैं अपने घर। ये जो इलाका है यहाँ पे ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं, इसलिए सारी जो गेस्ट पार्किंग है ये फुल हुई भी है आज, वरना आमतौर पे खाली रहती है। इसका मतलब ये कि हर घर में ईद मनाई जा रही है और अच्छी बात है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सब गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होंगे। अब हम अपने घर जा रहे हैं, रास्ते से हमें थोड़ा मिठाई उठानी है। फिर यही लोग इनके अभी हम लोग आए थे, ये हमारे यहाँ आएंगे शाम में, क्योंकि हमने थोड़ा सा लिमिटेड मुलाकातें रखी हुई हैं इस ईद पे कोरोना की वजह से। तो ये लोग इनसे अभी हम लोग मिले हैं, ये अब हमारे घर आएंगे, फिर शाम में हम लोग बैठ के खाना खाएंगे और फिर ईद ख़त्म। एक दिन की ईद होती है यहाँ पे। हाँ जी, तो अब जाके ज़रूर हमें सफाई करनी है घर की। और एक सेकंड, ये बंद कर दूँ गराज। और क्योंकि मासियों का कॉन्सेप्ट तो है नहीं यहाँ पे, तो ख़ुद ही करना होता है सारा काम। और उसके बाद फिर वो आएंगे मेहमान। अभी तक आपको लग रहा होगा कि यार काफ़ी बोरिंग सी ईद हो रही है, लेकिन यार ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं हमारी परदेश में रहने वालों की, जिसको हम कोशिश करते हैं 100% इन्जॉय करने के लिए, इन्जॉय करने की। और हर जो मुसलमान यहाँ पे हैं मुख्तलिफ ममालिक के, वो अपने अपने तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जैसे मेरे सामने एक पार्क में इस वक्त बारबेक्यू हो रहा है, शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, थोड़ा दूर है, लेकिन तो हर आदमी अपने अपने तरीके से कर रहा होता है और बड़ा मज़ा आता है मुख्तलिफ़ मुल्कों के मुसलमानों की मुख्तलिफ़ तरह से सेलिब्रेशंस को देखते हुए। लेकिन इस साल क्योंकि कोविड है, उसकी वजह से बहुत पाबंदियां हैं और लोगों का जमा होना मुश्किल है, तो इस वजह से हम सब अपने अपने घरों में कर रहे हैं। लेकिन बोरिंग लग रहा होगा, है नहीं, क्योंकि साल में सिर्फ एक दिन हमें मिलता है या 2 ईद, आमतौर पर छुट्टी नहीं होती। आज इत्तेफाक से छुट्टी है, तो कोशिश करते हैं कि उसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट हम करें और अपनी जो हमारी रिवायतें हैं, जो कल्चर है, उसको थोड़ा बहुत कंटिन्यू रखें, चाहे हम दुनिया में कहीं भी रह रहे हो। तो अब घर में जाके सफाई शुरू करते हैं। और नॉर्वे में होता है बिल्कुल मासी कल्चर, बिल्कुल होता है। वो देखें हमारी मासी बहुत अच्छा काम करती है और ख़ुद से करती है, बताना ही नहीं पड़ता इसको। ईद का दिन आधा गुजर गया और हमने अभी तक फैमिली फ़ोटोशूट ही नहीं की। तो मुलाहिज़ा कीजिए, ईद फ़ोटोशूट। पाकिस्तान में भी बारिश और ईद के वाले दिन बारिश कम ही होती थी। बकरीद वाले दिन बारिश होती है, पता है? हाँ, बकरीद वाले दिन ज़्यादा होती है। सेट हो चुकी है।
हाँ जी, तो मेहमान चले गए, रात का 1 बज गया और पोस्ट दावत जो घर की सिचुएशन होती है वो इस वक्त हो रही है। थोड़ी बहुत सफाई हो गई है, बर्तन धुल लें, सारा काम खुद करना पड़ता है तो लेकिन ये कि मज़ा आया। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है आप लोगों को देखने में लग रहा हो कि ईद बहुत बोरिंग होती है नॉर्वे में या दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान के अलावा। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान से अगर कंपेयर करें तो बोरिंग होती है, लेकिन फिर भी जितनी होती है उसको कोशिश करते हैं कि 100% सेलिब्रेट करें। लेकिन आई डोंट नो, लास्ट ईयर भी 100% नहीं थी, इस साल भी 100% नहीं है। जो खुशी एक दिल से होती है वो क्योंकि लास्ट ईयर पाकिस्तान में ईद से बिल्कुल पहले कराची में एक प्लेन क्रैश हुआ था, तो उसका दुख था। इस दफ़ा भी रमज़ान से बिल्कुल आखिरी दिनों में रमज़ान के फ़लस्तीन में, गाज़ा में, मस्जिद अक्सा में जो है वो जो भी जुल्म हुआ है उसके ऊपर सबको मालूम है। तो उसके अंदर उसके लिए जो है वो दुख है। बेशक हम में इत्तेहाद इतना नहीं है मुसलमानों में, लेकिन फिर भी एक उम्मत तो है, तो उसका दुख ऑब्वियसली होता है, ऑटोमेटिकली होता है। तो वो वाली 100% बात नहीं थी, लेकिन जितनी फिर भी हमने कोशिश करके यहाँ पे जो छोटी सी मुसलमानों की कम्युनिटी है, पाकिस्तानी है, अफ़गानी है, इराक़, ईरान, टर्किश, मोरक्को, मुख्तलिफ़ मुल्कों के, सोमालिया, मिल के कोशिश करके जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। कोविड की कुछ पाबंदियाँ थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सेलिब्रेशन रही घरों में और अपने अपने घरों में सबने की। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा दिन गुजर गया। सुबह 7 बजे मुझे काम पे जाना है, 1:15 बज गया। और फिर इस वीडियो को कल काम से आके एडिट करूँगा। ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, थोड़ी बहुत एडिटिंग है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी वीडियो और अच्छा लगा होगा आपको कि नॉर्वे दुनिया का एक कोना जो है नॉर्थ का, वहाँ भी मुसलमान जो है वो अपने रिवाज और रिवायतों को बरकरार रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम। you